हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम सेमस हैनी की एक पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है डिगिंग। तो ये पब्लिश हुई है 1966 में उनके कलेक्शन डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट में। एंड ही वाज बोर्न इन 13 अप्रैल 1939 एंड ही वाज डाइड इन 30 अगस्त 2013। और उसने नोबेल प्राइज़ भी जीता है लिटरेचर में 1995 में। तो इस पोएम की शुरुआत में जो पोइट है ये एक पेन और ब्लैंक पेपर लेके बैठा है और अपने पिता और दादा के शिकल के बारे में सोचता है। उनके जो दादा और पिता थे वो फार्मर्स थे, खेती बाड़ी करते थे और पोइट ने उन्हें कई बार स्पेड लेके डिगिंग करते हुए देखा है। सो लेट अस स्टार्ट द पोएम। Between my finger and my thumb, the square pen rests snug as a gun। यानी कि मेरी उंगली और अंगूठी के बीच में एक छोटी सी कलम है जो कि फिट है एज अ गन की तरह और यूज़ करने के लिए तैयार है। अंडर माई विंडो ए क्लीन रास्पिंग साउंड। मेरी खिड़की के बाहर एक क्लियर सी आवाज़ आ रही है। रास्पिंग साउंड मीन्स साफ साफ आवाज़। When the spade sinks into gravelly ground, जब ये स्पेड ज़मीन में दबता है, ज़मीन से टकराता है। My father digging, I look down, और मेरा जो बाप है वो डिग करता है, उसकी वजह से ये आवाज़ आ रही है, मुझे अच्छे से सुनाई दे रही है और मैं नीचे देखता हूँ। Till his straining rub among the flower beds bend slow, और ये वो तब तक करते हैं जब तक उनकी कमर फ्लावर बेड्स को छूती है। Comes up to 20 years away, stopping in rhythm through potato drills where he was digging। और इस यहाँ पे जो पोइट है इसको 20 साल पहले की बात याद आ रही है कि जब उसका जो बाप था, पिता था, वो आलू डिग करता था अपनी स्पेड से और वो बार बार रिदम में नीचे झुक के आलू को खोदते थे। The chorus boot nestled on the lug, the shaft against the inside knee was levered firmly। और जो उसका वो पुराना जूता था वो उस पेड़ के पीछे के हिस्से पे टिका हुआ था और अपने घुटने से उन्होंने उस जूते को अच्छे से दबाया हुआ था, कस के दबाया हुआ था। यानी जो उसका बाप था वो पूरी ताकत और मेहनत से आलू खोद रहे थे। He rooted out tall tops, buried the bright edge deep, to scatter new potatoes that we picked, allowing their cool hardness in our hands। और वो उन आलूओं को ज़मीन से बाहर खींचते थे और फिर नए गहरे गड्ढे बनाते थे और फिर उन आलूओं को दोबारा बोते थे जिन्हें हमने चुना होता था। और जब हम उन आलूओं को अपने हाथों में लेते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था। By God, the old man could handle a spade just like his old man। यानी कि मेरे जो बूढ़े दादा और पिता हैं उन दोनों को स्पेड चलाना बहुत अच्छे से आता है। My grandfather cut more tough in a day than any other man on Tonor's bark। और जो मेरा दादा था वो सब लोगों से ज़्यादा घास काटते थे एक दिन में। जो भी हमारे विलेज में काम करते थे उनसे ज़्यादा मेरा जो दादा है वो टफ काटते थे। टोनर्स बाग यहाँ पे उनकी विलेज थी, विलेज का नाम। Once I carried him milk in a bottle। एक दिन मैंने उसके लिए बोतल में दूध लिया और उस बोतल को कागज़ के टुकड़े से बांधा था। He straightened up to drink it, then fell to right away। और वो दूध पी के वो सीधे खड़ा होकर दूध पी लिया और काम पे लग गया। Nicking and slicing neatly, having swords over his shoulder, going down and down for the good of digging। और बहुत सफाई से घास काट लिया था और जो मिट्टी उन्होंने खोदी थी वो अपने कंधे के ऊपर से फेंक देते थे और वो ज़मीन को बहुत गहरा खोद देते थे ताकि उन्हें एक अच्छा टफ मिल सके। The cold smell of potato mold, the squelch and slap of soggy peat, the curt cuts of an edge। यानी कि आलू के प्लांट्स की ठंडी खुशबू,
गीली ज़मीन की आवाज़ और ये सब यादें पोइट के दिमाग में अभी ज़िंदा है। और पोइट बोलता है कि मेरे पास कोई स्पीड नहीं है कि मैं उनकी प्रोफेशन को फॉलो कर सकता हूँ, ऐसा कोई स्पीड नहीं है मेरे पास। बिटवीन माई फिंगर एंड माई थंब द स्केच पेन रेस्ट्स, और मेरी उंगली और अंगूठी के बीच में ये छोटी सी कलम है और इसी कलम को मैं एज अ स्पेड यूज़ करूँगा, इसी कलम को मैं डिग करने के लिए यूज़ करूँगा। एक्चुअली में जो पोइट है ये हमें इनडायरेक्टली बोलता है कि जो उसके बाप और दादा थे, एंसेस्टर्स थे, वो स्पेड को इस्तेमाल करके अपनी रोज़ी रोटी कमाते थे और पोइट ने उनकी प्रोफेशन को फॉलो नहीं किया है। उसके बदले उन्होंने उसके हाथ में पेन थमा दिया, उसको पढ़ाया लिखाया और अब जो ये पोइट है वो इसी पेन को डिग करने के लिए इस्तेमाल करेगा और अपनी रोज़ी रोटी कमा सके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पोएम ख़त्म होती है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो सब्सक्राइब चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। बाकी अल्लाह हाफिज़।